नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 10:27 है और निफ्टी बैंक में आज आपको कुछ अलग देखने को मिल रहा होगा। जैसे कि मार्केट में अगर मैं बताऊं तो कैंडल्स इसकी देखो कितनी बड़ी बड़ी। कल ही मैंने क्लास में एक चीज पढ़ा था वोलेटाइल, कि हम कैसे वोलेटिलिटी मार्केट की पकड़ सकते हैं। वो हमें मार्केट में देखो एक एक कैंडल से मार्केट कितना कितना पॉइंट, यानी मार्केट इस कैंडल में अगर 49,458 से मार्केट कहां तक गया था 49,612, यानी 200 से 200 पॉइंट मार्केट मूवमेंट किया। अब मार्केट का देखो, कभी भी आप इंट्राडे में एनालिसिस करो तो कभी भी आप पीछे मुड़ के मत देखो कि पीछे क्या है। यहां से तो आपको कंटिन्यू बुलिश दिख रहा है, लेकिन अगर आपको मैं बताऊं तो मार्केट कहां पे कल आज ओपन हुआ, मार्केट ओपन हुआ यहां पे। आज मार्केट में क्या किया है, सिर्फ आप इतना मार्केट का देखो कि आज मार्केट क्या करना चाह रहा है। मार्केट ओपन हुआ यहां पे, नीचे गया, लो को टेस्ट किया, ऊपर गया, फिर लो आया यहां पे, अब फिर ये ऊपर जा रहा है। अब सेम सिनेरियो देखो, मार्केट क्या कर रहा है, मतलब मार्केट खुला नीचे आया, ऊपर गया, अब फिर नीचे आ रहा है, अब यहां से फिर ऊपर जा रहा है। तो ये दोनों तरफ मूवमेंट किया है मार्केट, तो कोई एक तरफ मूवमेंट तो किया नहीं है। तो हमें ट्रेड लेने के लिए मैंने आपको बताया एक बार आप वन डे टाइम फ्रेम में करो, ठीक है। वन डे टाइम फ्रेम में आपको पता चली जाएगा कि क्या रेजिस्टेंस है क्या सपोर्ट है। तो आप जो वन डे टाइम फ्रेम में लाइन ड्रॉ करते हो, वन डे टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम, आप वीकली भी कर सकते हो। जब हम बड़े टाइम फ्रेम में कोई चीज ड्रॉ करते हैं तो हमें उसका क्या पता चल जाता है कि फेस पता चल जाता है कि किस रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे है। सबसे पहले वनडे में करता हूं मैं, वनडे में ज्यादा क्लियर कट मिल जाएगा। तो वनडे में आपको मैंने कई बार पहले बताया कि ये एक चैनल में मार्केट फंसा हुआ है, बहुत दिन से मार्केट चैनल बना हुआ है ऐसे, ठीक है। देखो ध्यान समझिएगा, ये मार्केट कहां पे है, रेजिस्टेंस पे, ठीक है। अब मार्केट रेजिस्टेंस पे है तो आपको क्या लग रहा है, यहां से मार्केट गिरना चाहिए, और अगर ब्रेक करेगा तो देखो अभी क्या होगा, आपको क्लियर कट डाटा मिल गया यहाँ पे कि यार ये तो बहुत बड़ा टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस है, और कल मार्केट यहां से जोन गया था मूवमेंट ऊपर, तो क्या यहां से मार्केट गिर सकता है। देखो ना, मार्केट यहाँ पे क्या है, बड़े टाइम फ्रेम इसलिए एक बार देखा जाता है। मैं डायरेक्टली जाके बड़े टाइम फ्रेम में जाके ट्रेड नहीं लूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं बड़े टाइम फ्रेम में जो एक बार देख रहा हूं तो मुझे दिख गया भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस बार बार यहाँ से गिर रहा है, तो आपकी भी रेजिस्टेंस को टेस्ट करने गया है। अब जरूरी नहीं रेजिस्टेंस को ब्रेक भी कर सकता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे जो रजिस्टर को फर्स्ट सेकंड, इसको थोड़ा सा 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाता हूं। अब मैं आपको बताता हूं, देखो ये जो मैंने चैनल वाला लाइन खींचा, एग्जैक्टली ये मार्केट में, ये यहां से मार्केट क्यों गिरा है, अभी समझ में आया यहां से मार्केट क्यों गिरा वापस, मार्केट ऊपर जाने के बाद। सॉरी, अभी जो बड़े टाइम फ्रेम में हम एक एनालिसिस करते हैं, तो अभी आपको समझ में आया कि मार्केट जो यहां से आया, मतलब मार्केट तो ऊपर खुला, मार्केट नीचे आया, इसके बाद क्या गया, ऊपर गया। बट ये क्या है, वन डे टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा था, असेंडिंग चैनल की ये लाइन है, मतलब मार्केट नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे ऊपर, ऊपर, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। यहाँ पे अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करता है तो बहुत बड़ा मूवमेंट आने की एक्सपेक्टेशन है, अगर नहीं आता तो यहाँ से वो फिर रेजिस्टेंस नीचे जाएगा। तो ये चीजें तो हमने देख लिया, बड़े टाइम फ्रेम में हमने तो ये देख लिया कि रेजिस्टेंस पे है, ठीक है। इसीलिए हमें ये देखना, इसीलिए मैं कहता हूँ पीछे मुड़ के मत देखो कि कल बाइंग आई है तो आज भी मार्केट ऊपर जाएगा। हमारा मार्केट अभी क्या कर रहा है, खुला है, नीचे गया है, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो बहुत साइड मूवमेंट कर रहा है। ओके, अब हमें ट्रेड लेने के लिए क्या चाहिए, वैसे मैं एक ये वाली लाइन मार्केट कहां पे रेजिस्टेंस है, ये तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में समझते हैं कि मार्केट में हुआ क्या है। देखो, मार्केट की डायरेक्शन पहचानने के लिए आपको ट्रेंड डिसाइड करना होगा, ट्रेंड समझने के लिए आपको बायर और सेलर का स्ट्रेंथ देखना होगा, फिर आप बोलोगे कि वही जोन आप कर रहे हो। वैसे आज क्या है, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है आई थिंक, क्योंकि कल मार्केट क्लोज है तो कल के बजाय मार्केट शायद आज ही एक्सपायरी करे। तो एक मिनट देख कंफर्म क्लियर कर लेता हूँ, मुझे कंफर्म नहीं है अभी कि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है शायद 30 अप्रैल। ओके, आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है। तो रीजन क्या है, एक्सपायरी के दिन हमारा ट्रेड करने का तरीका थोड़ा अलग होता है रोज के तरीके से, ठीक है। तो मार्केट में क्या है, बायर एंड सेलर, ठीक है, बायर और सेलर जोन होते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज तो बता ही दिया कि मार्केट यहां से गिर क्यों रहा है, क्योंकि मार्केट बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है यहाँ पे, बायर और सेलर। तो जो हम रोज सेलर को देखते थे, यानी कॉल सेलर पुट सेलर का पीसीआर निकालते थे, तो हम क्या करते थे, मैं हमेशा ये बोलता था कि हम एट द मनी का जो डाटा लेते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जब हम एक्सपायरी के दिन जाते हैं तो वो एट द मनी का इंपॉर्टेंट नहीं होता, ओवरऑल डाटा पीसीआर, चेंज इन पीसीआर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओवरऑल मार्केट में क्या है, यानी आज मार्केट में सेलर ओवरऑल क्या इंटरेस्टेड हो रहे हैं वो डिपेंड करता है। ओके, तो मार्केट में पीसीआर, एक्चुअली में पीसीआर एंड मार्केट की अगर मैं बात करूं कि पीसीआर है क्या, तो कॉल सेलर एंड पुट सेलर वही पीसीआर है। पुट सेलर, कॉल सेलर क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, पुट सेलर क्या करते हैं, मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। तो सी एंड पी, इन्हीं के दोनों का रेशियो निकालते हैं, तो इसी को बोलते हैं पीसीआर का रेशियो निकालते हैं, तो अनुपात में आता है। 1 से ऊपर आता है तो क्या पॉजिटिव पुट सेलर, एंड 1 से नीचे आता है तो कॉल सेलर है, ठीक है। अब यहाँ पे सारी चीजें हम हटाते हैं और यहाँ पे ऑप्शन चेन में आते हैं। तो यहाँ पे ध्यान समझिएगा, मैं अभी ट्रेड नहीं लूंगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि ट्रेड किधर साइड का लेना है। वैसे एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के दिन बिल्कुल ट्रेड करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो ऑप्शन चेन में एक बार मैं रीलोड कर लेता हूँ जिससे फ्रेश डाटा मिल जाए।
तो यहाँ पे बैंक निफ्टी है। ओके, तो ये होता है ओवरऑल डाटा, जो कि एक्सपायरी के दिन यही बहुत काम करता है। ठीक है, ओवरऑल डाटा ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है एक्सपायरी के दिन, क्योंकि सारे कॉन्ट्रैक्ट आज को क्लोज होने हैं। तो चाहे जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनाए उसका भी एक ही इंटेंशन होगा, या यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनाए उसका भी इंटेंशन एक ही होगा। तो मार्केट में 66,38,058, ये कौन है? ये है पुट, और ये क्या है? ओपन इंटरेस्ट यानी सेलर वाई। पुट सेलर क्या करते हैं? मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। तो 66,38,058 यहाँ पे, तो इसको मैं डिवाइड करता हूँ, 66,38,058। ओके सॉरी, 66,38,000, एक मिनट, 66,38,000 यहाँ पे 58 है। ओके, 66,38,058 को हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? कॉल सेलर से। कॉल सेलर कितने? 27,64,407, 27,64,407। ओके, अब कॉल सेलर कितने हैं? ध्यान समझिए, कॉल पुट सेलर कितने? 66,38,000, कॉल सेलर कितने? मत 47,64,000। तो आपको तो कौन दिख रहा है ज्यादा यहाँ पे? पुट सेलर, यानी 66 लाख। पुट सेलर का मतलब कौन हुआ? पुट सेलर कौन होते हैं? जो मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा, पुट सेलर नीचे जाने से रोकते हैं। तो एग्जैक्टली पीसीआर करोगे तो पीसीआर 1.39 यानी 1.39 का पीसीआर है। ठीक है, अभी मैं बताता हूं आपको कि 1.39 का पीसीआर इंपॉर्टेंट है या नहीं, इसको भी हम इंपॉर्टेंस लेंगे या नहीं, वो मैं आपको समझाता हूं। और आज एक्सपायरी है, तो आज पीसीआर उतना काम नहीं करता है, मतलब सॉरी, पीसीआर उतना सेलर पे हम भरोसा नहीं करते जितना बायर पे भरोसा करते हैं। ठीक है, अब 1.39 का पीसीआर है, तो ये डिपेंड नहीं करता 1.39 का पीसीआर है तो जाके पुट साइड के तुरंत ट्रेड ले लूंगा, कॉल साइड नहीं। आज क्या पता मार्केट में जो पुट सेलर इसमें ऐड है, भाई ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं वो तो वीकली के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, तो जो भी ऐड हुए हैं तो हो सकता है मार्केट में कल से बाइंग आ रही है तो कल वाले हो, आज मार्केट जब से खुला है कोई ना पीसीआर बढ़ा हो, कोई ना कॉन्ट्रैक्ट बनाया हो। तो ये समझने के लिए हमें जाना चाहिए पीसीआर क्या आया है 1.39 का, यानी एक्सट्रीमली पॉजिटिव पीसीआर। ऐसे पीसीआर में तो तुरंत बाय करना चाहिए। 1.39 का पीसीआर आया है। थोड़ा वीडियो बड़ी हो जाती है तो माफ करिएगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूं कि डीप से डीप में आपको बता सकूं। पीसीआर 1.39 का है। ठीक है, तो 1.39 में हमें यही सिखाएगी 1.20 के ऊपर जाता है तो आप तुरंत आपको बाइंग सपोर्ट में मौका ही नहीं मिलेगा, आप हायर लो के जोन पे ही बाय कर लो। तो 1.39 का पीसीआर आया है, तो हमें ये देखना चेंज इन क्या हुआ। तो निफ्टी ट्रेडर में चलते हैं और चेंजेस क्या हुए हैं ये देखते हैं। तो निफ्टी ट्रेडर में चलते हैं और यहाँ पे ऑप्शन में चलते हैं, इंटरेस्ट में, चेंज इन इंटरेस्ट। ओके, तो ऐसे तो आज मुझे लगता है कॉल्स वाई ही चेंज हुए हैं सुबह से, इंडिया विक्स भी पॉजिटिव है। पुट कॉल एंड रेशियो, तो मार्केट क्या कर रहा है ध्यान समझिएगा। मार्केट जब ओपन हुआ तो पीसीआर 1.12 था, प्रेजेंट टाइम में मार्केट बढ़ के गया था 1.18। सॉरी, मैं निफ्टी का दे रहा हूं, मैं बैंक निफ्टी का देखना है, वही तो मैं कह रहा हूं, क्या कंफ्यूजन है। वैसे मार्केट का जब ओपन हुआ तो पीसीआर था 1.66। ध्यान समझिएगा, मैंने क्या बोला था, जरूरी नहीं कि 1.39 का, यही भी आपको मैं समझाना चाहता हूं कि जरूरी नहीं कि 1.39 का पीसीआर पॉजिटिव बता रहा हो। मार्केट में देखो, ये ब्लू लाइन पीसीआर का है और रेड लाइन, पिंक लाइन कह सकते हो, रेड लाइन ही कह सकते हो, ये निफ्टी बैंक है। मार्केट जब ओपन हुआ तो पीसीआर क्या था 1.66। मार्केट जब ओपन हुआ तो पीसीआर क्या था 1.66। ठीक है, 1.66। अभी मार्केट में घटा, मार्केट पीसीआर कंटिन्यू 1.64, 1.50, 1.45, यहां से मार्केट देखो, मार्केट के साथ पीसीआर भी घट बढ़ रहा है। फिर यहां से मार्केट बढ़ा, फिर क्या गया 1.54, 1.38, 1.54, फिर पीसीआर घटा 1.34, अभी क्या है 1.41। तो मतलब मार्केट में आज क्या हुआ आप बताओ। अभी तो आपको पीसीआर पॉजिटिव दिख रहा था, आज मार्केट में सुबह जब से मार्केट ओपन हुआ तो कौन ऐड हुए, यहाँ पे कॉल सेलर ऐड हो रहे हैं या पुट सेलर ऐड हो रहे हैं। तो आप बोलोगे कॉल सेलर ऐड होते जा रहे हैं। कॉल सेलर ऐड होने का मतलब तो उनको लग रहा है कि मार्केट को नीचे जाना चाहिए, तभी तो, क्योंकि पीसीआर जब मार्केट ओपन हुआ तो 1.66 था और घट के 1.39 हुआ। तो पीसीआर क्या हुआ, पीसीआर बढ़ा होने से मतलब नहीं होता है, आज मार्केट में चेंजेस क्या हो रहे हैं ये डिपेंड करता है। तो पीसीआर क्या हुआ 1.39 से 1.66 और पीसीआर कंटिन्यू घट बढ़ भी रहा है, मतलब मार्केट के साथ बिहेव कर रहा है, तो उसका खुद का कोई मार्केट में डायरेक्शन नहीं है, मार्केट के साथ चेंजेस हो रहे हैं, तो वो उसमें मार्केट का डायरेक्शन मेन देखेंगे वैल्यू। तो आप गए, आपको कोई बता दिया या स्टॉक, मतलब यूट्यूब पे भी बता देते हैं भाई आप पीसीआर 1.0 के ऊपर जाता है तो आप जाके बाइंग करना, 1.20 के ऊपर जाता है तो हायर लोकेशन, आपने जा गए तुरंत ऑप्शन चेन में देखा यहाँ पे पीसीआर निकला 1.39 का पीसीआर, मुझे बाइंग करना चाहिए, सपोर्ट ढूंढा आपने, ये तुरंत सपोर्ट देखने लगे, अब आप जाके यहाँ पे डायरेक्टली ट्रेड लेने लगे। लेकिन क्या आपको ये पता है कि पीसीआर बढ़ा नहीं है आज मार्केट में बायर इंटरेस्टेड नहीं है, आज मार्केट में पुट सेलर इंटरेस्टेड नहीं है, आज मार्केट में कौन इंटरेस्टेड है, कॉल सेलर। कॉल सेलर कौन होते हैं, जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, आज ये सिर्फ ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब कि स्ट्रेंथ बुलिश बहुत रहने वाली नहीं है। तो ये सोच समझ के किया जाता है कि चेंजेस क्या हुए। यहाँ पे बहुत चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पुट कॉल रेशियो से ज्यादा चेंज इन वाई। चेंज इन वाई आज कौन ज्यादा ऐड आपको देख रहा है यहाँ पे, ये मार्केट में सबसे ज्यादा, ये जो ब्लू कलर की ये है, कह सकते हो शैडो टाइप की कैंडल्स है, ये बताता है कि कॉल वाई ऐड हुए हैं, और रेड वाली बताता है कि पुट्स वाई ऐड हुए हैं। ठीक है, अभी मार्केट में आपको कितने
ये सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे कौन दिख रहा है, ये कॉल्स वाई चेंज एंड पुट्स वाई चेंज। तो यहाँ पे कौन दिख रहा है, यहाँ पे ओनली ऑन कॉल्स वाई चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ पे भी ऐड हुए, यहाँ पे भी ऐड हुए। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है मार्केट में कुछ है समझने के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ यही है बस, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मार्केट में चेंजेस क्या हुए हैं, पीसीआर बढ़ा नहीं है, घटा है। तो मार्केट में हमें ट्रेड लेने के लिए क्या चाहिए, अभी हमें ट्रेड लेने के लिए और भी बहुत कुछ देखना है, लास्ट तक बने रहिए। सॉरी थोड़ी वीडियोस बड़ी हो जाएगी, प्लीज रिक्वेस्ट है, नया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर। थोड़ी वीडियो बड़ी हो ही रही है तो एक चीज मैं आपको और समझा दूं, जो ट्रेंड है, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये बुलिश ट्रेंड में है, तो आप बोलोगे बेशक बुलिश ट्रेंड में है, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स है। तो जैसे हमने एक चीज देखा था कि मार्केट में ये क्या है हमारा जोन, मार्केट में एक रेजिस्टेंस है ये वाला, ठीक है। अब मार्केट यहीं से क्या आ रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। कब ये बेरिश ट्रेंड हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस तो फेस कर रहा है, लेकिन ये बेरिश ट्रेंड में इस पे कब जा सकता हूं, डाटा भी है, लेकिन ये बेरिश ट्रेंड कब होगा, ट्रेंड जो होता है हमारा तीन, शॉर्ट टर्म, मीडियम, लॉन्ग टर्म। तो इंटरडे में हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखते हैं, तो जो हमारा प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस है, अगर इसको मार्केट ब्रेक करके नीचे आ गया, तो क्लोजिंग प्राइस क्या है यहाँ पे प्रीवियस डे का, ये वाला है ये। अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करके नीचे आ गया, तो आप आंख बंद करके पुट साइड का ट्रेड जाना, और फिर वो मार्केट फिर यहां से गिरते जाएगा। लेकिन ये वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रीवियस डे का अगर ऐड है मार्केट, मान चलिए ग्रीन कैंडल्स है, तो ये क्लोजिंग प्राइस हुई, अब मार्केट जब तक इसके ऊपर है तो इसका बुलिश ट्रेंड है, इसके नीचे गया तो ये बेरिश ट्रेंड हो गया। तो सेम ये वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हमें क्या है, हम बाद में ट्रेड लेंगे। तो मुझे क्या है, रेजिस्टेंस तो ऊपर वाला आपको दिख ही रहा है, तो सारी चीजें यहाँ पे इरेज करते हैं, और हमें ट्रेड लेने के लिए अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ट्रेड लेने के लिए हमें एक इंपॉर्टेंट जोन चाहिए। क्या, वैसे अब मार्केट में देखते हैं कि पीसीआर तो चेंजेस हुए, अब हमें एक हॉरिजॉन्टल जोन की जरूरत है। कैसे हॉरिजॉन्टल जोन की जरूरत है, पहली बात तो ये रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ पे जा नहीं सकता, ये 500 का जोन है, 500 का मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूं, ठीक है। मैं 500 का एक हॉरिजॉन्टल, मार्केट अगर ऊपर चला जाए फिर से, तो फिर से एक रेजिस्टेंस जोन मिल जाएगा, ठीक है। ये 500 का जोन है, ठीक है, 500 का। अब मार्केट यहां से क्या करना चाह रहा है, तो 500 के जोन पे एक बार हम रिलोड करते हैं, ओके। तो यहां पे क्या है, 49,500 के जोन पे 4,21,000 ये है पुट सेलर, जो उनका कहना है कि मार्केट यहां से क्या जाना चाहिए, मार्केट यहां से ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। यहां से मार्केट क्या, पुट सेलर है। तो पुट सेलर का क्या काम है, आपको अच्छे से पता है। पुट सेलर क्या करते हैं, मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, एक सपोर्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, एक बस है और बस में 4,21,000 लोग बोल रहे हैं कि ये बस नीचे नहीं जाना चाहिए, पीछे नहीं जाना चाहिए, ओके। यहीं पे 49,500 पे 3,24,000 कॉल सेलर हैं, और ये कह रहे हैं कि ये बस आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो आप बोलोगे कौन ज्यादा है, ये तो 4,21,000 पुट सेलर है, 3,24,000 कॉल सेलर है। 3,24,000 बोल रहे हैं कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, और 4,21,000 बोल रहे हैं कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा। तो आप बोलोगे कि भाई या ऐसे सिचुएशन में तो फिर तो हमें पुट सेलर मजबूत है, मतलब यहाँ का पीसीआर तो पॉजिटिव है। अगर मैं ये पुट सेलर, जैसे यहाँ का हमने पीसीआर निकाला, वैसे यहाँ का पीसीआर निकालेंगे तो क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ का भी पीसीआर तो पॉजिटिव है ही। लेकिन आज मार्केट में कौन हो गया, ऐड हुए। अब हो सकता है जैसे यहाँ मार्केट में कल का पीसीआर क्या था 1.64, और आज घट के मार्केट क्या पीसीआर क्या हुआ है 1.39। वैसे क्या पता यहाँ भी तो कल के ही पीसीआर में पुट सेलर ऐड हुए हो, आज घट रहे हो, ओके। तो ये है। अब मार्केट में आज एक्सपायरी है, तो आज महत्वपूर्ण क्या करता है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या, यानी बस में पैसेंजर, तो वॉल्यूम जिधर का ज्यादा होगा, आज मार्केट में वॉल्यूम करोड़ में होता है, ठीक है। तो 49,500 पे 54,53,856 ये है पुट बायर, ठीक है। ये इस जोन पे बैठे हुए हैं, इनका कहना है कि मार्केट यहां से नीचे जाना चाहिए, ओके। ये इनका कहना है कि मार्केट यहां से नीचे जाना चाहिए, ये 54,53,000, ओके। अब यहीं पे 49,500 पे 63,55,309 ये है कॉल बायर, और इनका कहना है कि मार्केट यहां से ऊपर जाना चाहिए। तो आप बोलोगे तो फिर तो बात कंफर्म हो गई, 63 लाख लोग मार्केट, 54 लाख लोग मार्केट नीचे जाना चाह रहे हैं, और 63 लाख लोग मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, ओके। ये अब पीसीआर भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेड क्यों नहीं बन सकता। तो मार्केट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये पीसीआर पॉजिटिव है। क्या पीसीआर हमारा यहाँ पे चेंजेस हुए हैं, देखो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं, क्योंकि सेलर क्या हो रहा है, सेलर मार्केट ज्यादा से ज्यादा ऊपर जा सकता है, तो यही वाले रेजिस्टेंस को फिर टेस्ट करने जा सकता है। बस एक बार वॉल्यूम पीसीआर भी देख लेते हैं। वॉल्यूम आज का पीसीआर वॉल्यूम घटा ही है, बड़ा नहीं है। एंड एक बार सॉरी पुट कॉल रेशियो देखते हैं, तो अभी पीसीआर क्या है, बढ़ रहा है, मार्केट थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन पीसीआर कह सकते हो फ्लैट है। तो मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि 63,000 पैसेंजर कौन है, ऊपर जाना चाहते हैं, मार्केट को नीचे जाने से रोकने वाले भी 4,21,000 है, तो आप ट्रेड ले लो। तो इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट भी कहाँ के हैं, कॉल साइड की ग्रीन है। ओवरऑल 5,86,51,000 कहाँ के पैसेंजर है,
कॉल साइड के। पुट साइड के कितने हैं 5,39,59,00,000। तो कॉल साइड के कितने 5,86,00,000, अब पुट साइड के 5,69,00,000। तो यहां भी वॉल्यूम ज्यादा है। तो सिर्फ और सिर्फ पीसीआर नहीं बढ़ रहा है, मतलब पुट साइड के। देखते हैं लास्ट तक बने रहिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। सो फाइनली मार्केट में जो मैंने ये वाला ऊपर, ये मार्केट क्या है, ये 500 का जोन है, ठीक है। और 1 डे टाइम फ्रेम में मैंने क्या खींचा है, ये रेजिस्टेंस खींचा है, ये वाला जो हमारा मार्केट, अगर मैं आपको एक बार ऐसे ड्रॉ करूं तो ये वाला देखो, एग्जैक्टली ये वाला, ठीक है। तो मार्केट ये रेजिस्टेंस है, और मार्केट यहीं से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जिस हिसाब से वॉल्यूम क्या है हमारा, वॉल्यूम कॉल साइड का ज्यादा है, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट है। तो मार्केट क्या करने जाएगा, मार्केट ये जोन को टेस्ट करने जाएगा 62-72 तक, और मार्केट चल कहा रहा है 607 तक। तो यहाँ पर ट्रेड ले लेते हैं, तो हम ये वाला टारगेट ले लेते हैं, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं ली क्योंकि एक्सपायरी है, और मार्केट में ट्रेड जो है हमारा वो कंसोलिडेशन करेगा तो लॉस भी हो सकता है। मात्र मैंने 3 लॉट लिया है, और मैंने आपको बताया कि मैंने ट्रेड क्यों लिया है, यहीं के आसपास की बाइंग ये। अब मैंने ट्रेड लिया है कि मार्केट क्या करेगी, रेजिस्टेंस को टेस्ट करने जाएगा दोबारा, क्योंकि पुट सेलर भी है यहाँ पे ज्यादा और वॉल्यूम भी ज्यादा है। तो मार्केट यहाँ पे क्या करने जाएगा, इसको टेस्ट करने जाएगा, एग्जैक्टली। लेकिन ये क्या है, मार्केट में हमें एक रिस्क है, मार्केट अगर नीचे जोन को टेस्ट करने आ गया तो मार्केट नीचे कहां तक आ सकता है। तो मार्केट प्रीवियस हाई क्या है, इसका हाई ये है, तो हाई के ऊपर कैंडल्स क्लोज दे देगा तो हम श्योर हो जाएंगे, प्रीवियस हाई है, नेकलाइन के ऊपर कैंडल्स क्लोज दे ही दे रही है। तो मार्केट टारगेट जो है हमारा, टारगेट मेरा क्या होगा, टारगेट एग्जैक्टली ये वाला जोन का होगा 663, 600 चला यानी 60 पॉइंट का टारगेट होगा, और मार्केट ये लेके निकल जाऊंगा मैं। तो यहां से एक बुलिश इंटेंशन आएगा, तो मेरा टारगेट पॉइंट वही प्रीवियस कैंडल्स क्लोज है, टारगेट ये है। और यहीं से मार्केट फिर से क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा मार्केट कहां तक जा सकता है, 672। तो मार्केट में मुझे ये जोन टच करेगा तो मार्केट से मैं निकल जाऊंगा, और मार्केट यहां से जाएगा ऊपर, क्योंकि यहां पे इंटेंशन पॉजिटिव दिख रहा है मुझे, लेकिन बहुत बड़ा पॉजिटिव नहीं है, ये भी बता दो, क्योंकि बहुत मजबूत रेजिस्टेंस है, इसको तोड़ने के लिए इतना आसान नहीं है। तो लास्ट तक बनी रही प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने कॉल साइड का ट्रेड लिया, अगर आपको कम छोटा दिख रहा हो ट्रेड टारगेट, तो ये टारगेट छोटा नहीं, एक्चुअली में मैंने जो ट्रेड लिया है वो 607 पे है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जोन नहीं खींचा है, इस रीजन से आपको लग रहा है। तो 607 का मार्केट से टारगेट है, और टारगेट पॉइंट मेरा 660 का है, मतलब 60 से 65 पॉइंट का टारगेट है, और एक्सपायरी के दिन इतना ही मिल जाए बहुत। अब मैंने ट्रेड पीछे लेने का रीजन क्या है, मार्केट में क्या है, पुट सेलर, यानी ये जो बस वाला एग्जांपल बताया मैंने आपको बस में, तो बस को नीचे जाने से रोकने वाले भी ज्यादा, 4,21,000 और 63 लाख पैसेंजर, इधर 54 लाख ही है, और ओवरऑल भी कॉल साइड का वॉल्यूम ज्यादा है, तो और इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट भी है। तो मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस जोन को टेस्ट करने जाएगा एक बार, ये 100% श्योर है। तो अपने प्रीवियस हाई को मार्केट ब्रेक भी कर दिया है, तो इसका अगर प्रीवियस हाई देखने जाओगे तो क्या है, इसका प्रीवियस हाई ये वाला है, इसने मार्केट ब्रेक कर दी। अब मैं श्योर कब हो जाऊंगा, ये कैंडल्स क्लोज दे देगा तो मैं श्योर हो जाऊंगा मार्केट इस जोन के ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो एक्जैक्टली मैं एक लाइन खींच दे रहा हूँ, अभी 619 620 चल रहा है, ये जोन खींच दे रहा हूँ, नीचे की लाइन में इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल जोन, एक्जैक्टली जो हमने ट्रेड लिया है वहीं का जोन में ड्रॉ करूँ, ये वाला। तो यहाँ का, तो हमने ट्रेड कहाँ लिया है, यहाँ पे ट्रेड लिया है 519 पे, जो हमने ट्रेड लिया है यहाँ पे, यहाँ का एंट्री है 565 के, अभी 574-75 चल रहा है एग्जैक्टली। और मार्केट इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने जाएगा यहाँ पे। अब छोटा टारगेट आपको दिख रहा है 527, 30 पॉइंट और ऊपर, क्योंकि एक्सपायरी है आज, और एक्सपायरी के दिन मैं ज्यादा देर तक रुकूंगा नहीं, और मार्केट ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस, इसको टेस्ट करके गिर भी सकता है। तो इस रीजन से मार्केट में बहुत देर तक हमें नहीं रुकना है, ये वाला टारगेट डन होती है मार्केट से। सो फाइनली थोड़ा सा टारगेट और बचा है मार्केट में, मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, लास्ट तक टारगेट तो हिट होके आ गया है अभी मार्केट। सो फाइनली मार्केट से अभी मैंने जाके एग्जिट कर दिया, वैसे 592 पे एग्जिट किया, अभी तो मार्केट नीचे आ गया स्क्वायर ऑफ करोड़ के, जब मैंने देखा तो 592 पे मैंने एग्जिट किया, और मार्केट तो 595 तक गया था। तो मार्केट में मैंने ट्रेड लिया, एक्जैक्टली हमारी एंट्री यहाँ थी 566 की, और ज्यादा नहीं 30 पॉइंट का प्रॉफिट ही लिया है बस, और मार्केट ये हॉरिजॉन्टल जोन को टेस्ट कर लिया। अब मैंने यहाँ से इसलिए एग्जिट किया क्योंकि मैंने आपको बताया एक बार बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, और मार्केट इस जोन को टेस्ट करने जाएगा। बुलिश इंटेंशन था यहाँ पे, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट भी ग्रीन थी, और एट द मनी का वॉल्यूम भी ज्यादा था। तो एक्सपायरी के दिन हमारा ओवरऑल वॉल्यूम ही मैटर करता है। यहाँ पे 6,45,000 6 करोड़ 45 लाख हो गए, 6 करोड़ 44 लाख। वैसे अभी तो मार्केट में 10:55 है, 11 बज रहे हैं, लेकिन ये 12 बजे तक ये करोड़ों में वॉल्यूम होगा। तो इस रीजन से देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा था, यहाँ से मार्केट गिर भी सकता है, इसलिए मार्केट देखो यहीं से मार्केट फिर से गिर गया, तो इसलिए मैं तुरंत एग्जिट किया। और मैंने हाई को ब्रेक कर रहा था, तो मैंने ट्रेड यहाँ पे लिया था, याद होगा 600 के जोन पे क्या लिया था, 49,600 पे मैंने ट्रेड लिया था, मैंने मार्केट यहाँ पे करीब एग्जिट किया था 49,600 यहाँ के आसपास, ये 53-56 के आसपास। तो ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं लिया, 50-60 पॉइंट का ही टारगेट लिया। अब मैं यहाँ पे एग्जिट इसलिए किया क्योंकि मार्केट में पीसीआर बढ़ नहीं रहा है, इस रीजन से मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस को तोड़ पाना बड़ा मुश्किल है आज, इस रेजिस्टेंस को तोड़ पाना। देखो अभी थोड़ा बहुत पीसीआर यहाँ से बढ़ा है, मतलब मार्केट के साथ घर बढ़ रहा है। तो ये देखो मार्केट मैंने स्क्वायर ऑफ किया, मार्केट यहाँ से फिर नीचे, क्योंकि ये बहुत ही, मैंने क्या बोला, 1 डे टाइम फ्रेम में जो मैंने ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन थे, इसको ब्रेक करना फिर बड़ा मूवमेंट आना, और इसको अभी मुझे नहीं लगता कि इतना आसानी से ब्रेक कर पाएगा। सो फाइनली बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखा मार्केट 2 मिनट में टारगेट हिट करके, इसलिए तुरंत मैंने एग्जिट किया। मार्केट नीचे आ गया, ये 600 पे फिर आ गया, एक लाइन पे देखो रेजिस्टेंस से कि इतना तेजी से गिरा, हो सकता है और गिर सकता है। जैसे यहां पे देखो जब गिरा था मार्केट तो कहां से 615 से मार्केट डायरेक्ट 391 एक बार में आया था मार्केट। सो फाइनली बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीखना है, जुड़ना है ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड ईटीएफ एसआईपी, ए टू जेड सारी चीजें 6 मंथ की क्लासेस में। तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। और बाकी कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर। तब तक जय हिंद जय भारत। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही अगर मैं इसीलिए तुरंत स्क्वायर ऑफ किया, मैं वेट ही कर रहा था क्योंकि जैसे ही टच करेगा इस जोन को मार्केट से मैं एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। और यहाँ पे मार्केट गया, देखो मार्केट में मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, मार्केट से यहाँ का टारगेट लिया और जैसे इसको हिट करके मार्केट तुरंत गिरा। तो इतना आसान नहीं था आज ट्रेड लेना। अगर आप पीसीआर की साइकोलॉजी को नहीं समझोगे तो डायरेक्टली आप क्या करते हैं, यहाँ कॉल साइड का ट्रेड लेते हैं। आज मार्केट में क्या है, टारगेट की बड़ा स्ट्रेंथ नहीं है और आज एक्सपायरी भी है, तो हम ज्यादा देर तक भी होल्ड नहीं कर सकते। देखा मार्केट 584 आ गया, तो यहाँ से टारगेट एग्जिट करते ही मार्केट 648 से 582 गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर। सो 2 मिनट आपका और चाहूंगा। जो टारगेट हमने यहाँ पे छोटी सी टारगेट लेके मैं निकल गया था, उसके बाद जो एक रेजिस्टेंस जोन था वहां से देखो, ये रेजिस्टेंस जोन से मार्केट गिरने का पीछे का रीजन ही यही है कि इसको ये ब्रेक नहीं कर पाएगा। और मार्केट यहाँ से मतलब मार्केट 49,650 के आसपास से मार्केट गिरा है और मार्केट नीचे आया 49,472, यानी 200 पॉइंट करीब करीब मार्केट यहाँ से गिर चुका है। फिर ऊपर जा रहा है, फिर कंसोलिडेशन करेगा। आज इसी के बीच में मार्केट क्लोजिंग दे देगा, नीचे ही क्लोजिंग देगा। तो इसी रीजन से मार्केट में मैंने यहाँ पे तुरंत स्क्वायर ऑफ किया था, क्योंकि इसको ये सिर्फ टेस्ट करने गया था गिरने से पहले।